नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 20 जुलाई 2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर आज वीडियो आप देख पा रहे हैं अगर वीडियो तो इसका मतलब रिलीज़ हो गया। ये पता नहीं मैं कब रिलीज़ करूँगा, इसका कोई आइडिया मुझे नहीं है, पर मैं वीडियो 20 जुलाई 2021 को बना रहा हूँ। और ये किसके बारे में बना रहा हूँ? रिसर्च रिपोर्ट है, एक रिसर्च स्टॉक सिलेक्शन के लिए। पेट्रोलियम कंपनी, मार्केट में बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनी है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे पेट्रोलियम कंपनी को सेलेक्ट किया, 4 पेट्रोलियम कंपनी। कितने पेट्रोलियम कंपनी को सेलेक्ट किया है? 4 पेट्रोलियम कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों। और इसी 4 पेट्रोलियम कंपनी को मैं यहाँ पे इसके बारे में एक एक चीज़, एक एक बात, इसका सारे फंडामेंटल टेक्निकल बात करेंगे। और सारे स्टॉक जो हैं पेट्रोलियम कंपनी छोटे प्राइस का है, स्मॉल प्राइस का है। इसके वजह से मैंने इसको सिलेक्शन किया हुआ है। सारे एक रेंज का है। फंडामेंटली आप डिसाइड करेंगे, मैं आपको एक एक पार्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन सकती है। काफ़ी मेहनत किया है मैंने इसको बनाने में और इसको फाइंड आउट करने में, हर चीज़ पर, हर लेवल पर। सबसे बड़ी बात तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए ही काफ़ी मेहनत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं तो आखिर किसके बारे में बताया जाए। तो मैंने 4 पेट्रोलियम कंपनी को सेलेक्ट किया है और जिस पर आगे आपको आने वाले समय में एक अच्छा होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन स्टॉक बन सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक, अगर पेट्रोलियम स्टॉक्स के बारे में बात करें तो कौन वो 4 कंपनी है, तो वो कौन सी 4 कंपनी है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी मैंने सेलेक्ट किया, 4 कंपनी, उस 4 कंपनी का नाम आपके सामने में है। कॉन्फिडेंस पेट्रो, साउथर्न पेट्रो यानी कि स्पीक, कोठारी पेट्रो और मनाली पेट्रो। ये 4 बेहतरीन पेट्रोलियम कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनी, यानी कुछ तो पेट्रोल वाले काम में है और कुछ पेट्रोल से रिलेटेड जो केमिकल बनता है उससे जुड़ी हुई प्रोडक्शन में, निर्माण में है। सारे लोग का प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से। तो सारे स्टॉक्स का प्राइस भी करेंट मार्केट प्राइस मैंने इसे लिखा हुआ है। कॉन्फिडेंस पेट्रो का करेंट मार्केट प्राइस 59 रुपया 85 पैसे चल रहा है। साउथर्न पेट्रो यानी स्पीक का भाव 62 रुपये 62 रुपीज़ के आसपास है। कोठारी पेट्रो की बात कर लें तो वो 42 रुपये के आसपास का है। और मनाली पेट्रो 81 रुपये यानी 81 रुपीज़ के आसपास में मनाली पेट्रो आ रहा है। तो ये 4 पेट्रोलियम कंपनी, साथ ही पेट्रोकेमिकल कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उम्मीद है मैं एक एक करके सारी एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंस पेट्रो के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये एनएससी लिस्टेड कंपनी है और किस डिपार्टमेंट में काम करती है। तो ये है फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लीडिंग प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और इसके पास एक गो गैस नाम का ब्रांड है जो सिलेंडर रिफ़िल करती है, गैस रिफिलिंग करती है, गैस पहुंचाती है, डोर टू डोर सर्विस देती है। साथ ही पेट्रोल पंप भी है बहुत। अगर बेंगलोर वगैरह में जाएंगे आप साउथ में तो उधर आपको इसके पेट्रोल पंप नज़र आएंगे कॉन्फिडेंस पेट्रो का। साउथ पेट्रो की बात कर ले, साउथर्न पेट्रो यानी स्पीक की बात कर ले, तो ये मेनली पेट्रोकेमिकल में, पेट्रोकेमिकल में मतलब बहुत सारी केमिकल प्रोडक्शन का निर्माण करती है, जिसमें कि वो आपको बता दूं, पेट्रोकेमिकल की अगर बात कर ले तो जैसे कि कोठारी पेट्रो और स्पीक, ये दोनों लगभग पेट्रोकेमिकल है। और कॉन्फिडेंस और मनाली पेट्रो ये ऑयलिंग में भी है, पेट्रोलियम में भी है और साथ ही केमिकल में भी है। तो बहुत सारे केमिकल ऐसे आते हैं जो पेट्रोल से बनते हैं, जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, उसके इसी की वजह से इसको पेट्रोकेमिकल कंपनी कहा जाता है। जिसका जैसे कि अगर आप कोई गन्ना यानी कि शुगर कंपनी ले लें तो शुगर कंपनी चीनी बनाती है, लेकिन वो इथाइल केमिकल भी बनाती है, एथेनॉल भी बनाती है ना। तो उसी तरह से पेट्रोल कंपनी सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बनाती बल्कि बहुत सारी केमिकल का भी निर्माण करती है, जिसमें स्पीक, कोठारी और मनाली और साथ ही कॉन्फिडेंस पेट्रो काफ़ी अग्रणी है, यानी कि लीडर है। लेकिन प्राइस वैल्यू बहुत ही कम है, प्राइस बहुत ही सस्ते भाव पे अवेलेबल है। तो एक एक करके ये चारों कंपनियों का यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के बारे में, इसका फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस पेट्रो का अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस पेट्रो के मार्केट कैप है 1752 करोड़ रुपये। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप 1752 करोड़। स्टॉक का जो पी है, अब लोग कहते हैं कि 26 के ऊपर पी चला गया तो महंगा हो जाता है, ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, कोई पी का लिखित फॉर्मूला कहीं नहीं है, रिटेल में कोई फार्मूला नहीं है कि 26 के ऊपर चला जाएगा तो महंगा हो जाएगा। आप जाके ये इंडिगो सबका देख लीजिए, पीडी लाइट का देख लीजिए, HDFC बैंक का, सबका 26-30 के ऊपर चलता है और स्टॉक भी वही चलता है।
है ना, स्टॉक भी वही चलता है। तो इसका कोई पी का कोई लिखित फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये कहता है कि वो महंगा हो गया है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका स्टॉक का पी देखें तो 35.7 है। बुक वैल्यू 18 रुपये 80 पैसे का। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू एक तरह का इसका एक्चुअल प्राइस होता है, जो कंपनियां जो मार्केट में ये काम कर रही हैं, जो इसके प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू है। कहा जाता है कि इसका भाई पूरा प्राइस 18 रुपये 80 पैसा आएगा अगर सही से काम करो तो, लेकिन स्टॉक का करंट भाव 18 रुपये 80 पैसे से तो ऊपर चला गया, यानी कि 59 रुपये 85 पैसे हो गया। इसका मतलब ये इतना अच्छा काम कर रही है कि अपने बुक वैल्यू से भी ज़्यादा लोग इसके बुक वैल्यू से भी इसको प्रीमियम देने को तैयार है, तभी तो 18 रुपये 80 पैसे से ऊपर हो गया। यानी कंपनी बेहतरीन काम कर रही है। डिविडेंड देती है, कोई दिक्कत नहीं, 0.12% की, यानी कभी देती है और कभी नहीं देती है। कहने का मतलब डिविडेंड ऐसा चीज़ होता है जिस पर आप जबरदस्ती नहीं ले सकते कंपनी से। कंपनी का मन होगा तो डिविडेंड देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा, उस पर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए कभी देती है कभी नहीं देती है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात, तो 12.6% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू 1 रुपये। थोड़ा फेस वैल्यू, यहाँ पे मैं थोड़ा फेस वैल्यू के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये फेस वैल्यू थोड़ा सा मुझे निगेटिव लग रहा है कि फेस वैल्यू अगर और थोड़ा बड़ा होता, 5 तक होता, 10 तक होता तो ज़्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेस वैल्यू 1 रुपये। ईपीएस 1.73। ईपीएस थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, अगर 10 के ऊपर ईपीएस रहता है तो बेहतरीन मूवमेंट और भी बेहतरीन स्टॉक ये बन सकता था। तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, डिसीजन आप लेंगे, मैं अपना भी राय बताऊँगा कि क्या करना चाहिए। तो आपको यहाँ तक फंडामेंटली देखा, डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.15, यानी डेप्ट कर्जा जो है ना के बराबर, इसको कोई भी कर्जा वगैरह नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट, यानी जितना भी कंपनी ने एसेट लगाया हुआ उस पर अगर वो कमा रहा है कोई एसेट लगा के, तो उसमें 6.62% कमा रहा है, बहुत बढ़िया। सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो बड़ा है, इंक्रीज हुआ है 12.5%। डेप्ट मात्र 82 करोड़ का डेप्ट है। अब देखिए 1752 करोड़ का इसका पूरा मार्केट कैप है और 82 करोड़ का इसके पास डेप्ट है, तो डेप्ट तो है ही नहीं ना। मार्केट कैप के मुकाबले अगर डेप्ट देखे, कर्जा देखे तो समझिए कर्जा कुछ है ही नहीं। कहाँ ये 1700 रुपया कमा रहा है और मात्र 82 रुपया डेप्ट है, तो डेप्ट ना के बराबर है। डिविडेंड पे आउट कभी देता है कभी नहीं देता, जिसके वजह से 0.0% यहाँ पे दिखा रहा है। पीईजी रेशियो 0.31 है, ये और ऊपर रहे तो अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ, थोड़ा सा प्रॉफिट, सेल्स बढ़ा है, आप देखिए यहाँ पे सेल्स हुआ है, सेल्स में बढ़ोतरी हुई, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, इसको -6.37%, थोड़ा ये निगेटिव दिखा रहा है। आप पियोट्रोस्की स्कोर दिखा रहे हैं तो 4 आ रहा है। पियोट्रोस्की स्कोर के मुकाबले भी अगर देखा जाए कॉन्फिडेंस पेट्रो तो उतना बेहतरीन नहीं है, मतलब इस स्कोर के मुकाबले में उतना बेहतरीन नहीं है। लेकिन अगर इसके प्रोडक्शन को बात करें, इसके प्रोडक्ट की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें और इसके गैस रिफिलिंग की बात करें, तो उसमें ये काम अच्छा काम कर रही है और कंटिन्यू बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ रहा है ना, सेल्स ग्रोथ हो रहा है। जब सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिट भी ग्रोथ होगा ना, सीधी सी बात समझिए। सेल्स और प्रॉफिट का रिलेशन होता है, को रिलेशन। अगर सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। तो सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगा। ये पियोट्रोस्की स्कोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी उम्मीद है आने वाले समय में सुधर जाएगा, इसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 7 के ऊपर रहता तो और भी बेहतरीन मिलता है। अच्छा, हम इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले, महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर ले। काफ़ी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है, उम्मीद है। और ये सारे डाटा जो है मैंने कोई ऐसा नहीं कि कंपनी में जाके पता किया है, कंपनी के मालिक से मिला, नहीं। जो बाज़ार में आंकड़े उपलब्ध हैं, जो बाज़ार में डेटा उपलब्ध है, अलग अलग जगह से मैंने सारा जगह एनालाइज करके तब जाके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ के निकाला है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अब बात कर ले। कंपनी पिछले 3 वर्षों में 122% की अच्छी लाभ वृद्धि दिखाई है। कहने का मतलब है 3 वर्ष में अगर हम देखें, अगर पिछला 3 वर्ष में देखें तो 122% का इसने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट किया है, प्रॉफिट बढ़ा है इसका। कितना? 122%। कंपनी पिछले 3 वर्षों में 21 पॉइंट्स का स्वस्थ आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी होता है, तो यहाँ पे 21% का दिखा रहा है, यानी कि ये भी बेहतरीन है। 10 से ऊपर जब चलता है ना तो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। और पिछली तिमाही यानी कि लास्ट जो क्वार्टर हुआ है उसमें प्रमोटर होल्डिंग में इंक्रीज हुआ, यानी प्रमोटर लगातार अपना होल्डिंग बढ़ाता जा रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी को सबसे ज़्यादा अच्छा उसका मालिक समझ सकता है, उसका प्रमोटर समझ सकता है। प्रमोटर अगर अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब प्रमोटर समझ रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा बेहतरीन काम करेगी, तभी तो अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि 2.25% की वृद्धि किया है प्रमोटर होल्डिंग में। कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 26% की अच्छी राजस्व वृद्धि दिखाई, यानी कि अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें
राजस्व क्या कहते हैं उसको, एक तरह का समझिए जैसे होता है ना टैक्स वाला, जैसे कि सरकार को राजस्व मिलता है, मुनाफा होता है, कोई कंपनी काम करती है, तो उस तरह से अगर इसने अपने सारे चीज़ों से अगर राजस्व इकट्ठी किया है तो उसमें 26% का ग्रोथ हुआ है। इसको प्रॉफिट, एक तरह का राजस्व क्या होता है, एक तरह का समझिए प्रॉफिट ही होता है, तो वो 26% का इसने कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न है 57.41%। और प्रमोटर ने क्या किया है कि अभी आप देखिए प्रमोटर ने थोड़ा सा गिरवी रखा हुआ है, 1.15% प्रमोटर ने गिरवी रखा है, और यहाँ पे कम किया है, गिरवी कम किया। देखिए पहले था मार्च 2020 में 1.28, ध्यान से देखिए यही कर रहा है, 1.28% था। उसके बाद जून 2020 में भी 1.28%, सितंबर में से कम घटाना शुरू किया, यानी ये अब प्ले जो गिरवी रखा हुआ है उसको कम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे कंपनी मुनाफा में आ रही है, तभी तो गिरवी रखा हुआ शेयर मालिक छोड़ा रही है, तभी तो ये प्रॉफिट में आ रही है। तो इस वजह से ये एक अच्छा कंपनी बन सकता है आगे आने वाले समय में। इसलिए अगर मेरा व्यू अगर माना जाए तो मैं बाय एंड होल्ड पे मान के चलता हूँ और 3 स्टार रेटिंग के साथ मान के चलता हूँ। क्यों, इसके बाद एक गैस रिफिलिंग का बहुत अच्छा प्लांट है, और गो गैस के नाम से इसका आता है ब्रांड। अगर आप चेक करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बाय एंड होल्ड अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ये बेहतरीन स्टॉक बन सकता है। 3 स्टार रेटिंग मेरे हिसाब से इसको मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस पेट्रो का ये टेक्निकल चार्ट है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। थोड़ा MACD को लेके इशू है, और रिसेंटली इसने 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे क्लेम किया है, तो थोड़ा टेक्निकली वीक दिख रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ चूंकि बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये कहीं ना कहीं ये चार्ट बहुत सस्ते भाव पे अवेलेबल है ये स्टॉक। तो आगे आने वाले समय में प्रमोटर अपना इंक्रीज करता जा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है। तो ये है कॉन्फिडेंस पेट्रो। कॉन्फिडेंस पेट्रो के बाद जो दूसरा स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है साउथर्न पेट्रो, यानी कि स्पीक, जिसका नाम है स्पीक। तो स्पीक के बारे में भी हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे कि देखें स्पीक क्या कर रहा है। स्पीक के पास मार्केट कैप 1313 करोड़ का है, 1313 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी देखें तो 17.7 है, यानी कि ये कॉन्फिडेंस से थोड़ा नीचे है, कॉन्फिडेंस पेट्रो से। बुक वैल्यू 25 रुपये के आसपास का आ रहा है, और करेंट भाव अगर आप देखते हैं साउथर्न पेट्रो का, स्पीक का अगर करेंट भाव आप देखेंगे तो करेंट भाव यहाँ पे चल रहा है 62 रुपये के आसपास, यानी ये भी अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है साउथर्न पेट्रो। यानी कि कंपनी ने काम अच्छा किया, तभी तो इसको प्रीमियम उतना दिया गया। डिविडेंड कभी देती है कभी नहीं देती, कोई फिक्स इसका डिविडेंड भी नहीं है। ROC की देखें 12.5% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6% आ रहा है। फेस वैल्यू बहुत अच्छा है इसका, फेस वैल्यू में मैं इसको पूरे नंबर दूंगा, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। EPS ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, EPS 3.64 का है। अगर EPS 10 के ऊपर रहे तो मज़ा आ जाए। फिर स्पीक का डेप्ट टू इक्विटी देखें तो ना के बराबर है, कर्जा है ही नहीं, 0.20 है, कोई कर्ज नहीं है, एकदम फ्री है। रिटर्न ऑन एसेट 3.89% का। सेल्स ग्रोथ माइनस में हुआ, यानी सेल्स में बिक्री थोड़ा सा कम हुआ है इसको। इधर पिछले साल 3 साल को देखा जाए थोड़ा बिक्री कम हुआ है, लेकिन उसके मुकाबले देखा जाए डेप्ट मात्र 104 करोड़ का है, मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, डेप्ट 104 करोड़ का, तो डेप्ट है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है। डिविडेंड पे आउट नहीं देती, PAG रेशियो उतना ढंग का नहीं, 1 के ऊपर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, 1 के नीचे थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ 9.89, ठीक है, 9.89, यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स घटा जरूर है लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ा है। आप PTC स्कोर इसका बढ़िया है कॉन्फिडेंस के मुकाबले, कॉन्फिडेंस में 4 था, इसके में 6 है, तो मैं इसको कॉन्फिडेंस से थोड़ा ज़्यादा ऊपर का रेटिंग देना चाहूँगा साउथर्न पेट्रो का। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर लें तो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 29% का प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी के पास कैश बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। कंपनी के पास प्रमोटर 52.79 का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, और कंपनी लगातार अपना कर्ज भी घटा रही है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है आपके लिए साउथर्न पेट्रो यानी कि स्पीक में। तो इसके बाद अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने कोई भी गिरवी नहीं रखा है शेयर। सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। गिरवी नहीं रखा है तो इसका मतलब पॉजिटिव सिग्नल है। उसके अलावा अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो सारे मूविंग एवरेज और MACD RSI सब के ऊपर में साउथर्न पेट्रो ट्रेड कर रहा है 61 रुपये के भाव पे, 62 रुपये के आसपास में। तो टेक्निकली चार्ट भी साउथर्न पेट्रो का अच्छा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेहतरीन है, और साथ ही इसके पास कैश भी, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है। PTC स्कोर इसका जो है 6 के आसपास आ रहा है, ये भी उतना बढ़िया नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस के मुकाबले, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के मुकाबले बढ़िया है। तो इसके वजह से अगर आप मेरा राय जानना चाहें तो बाय एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मैं इसको बाय भी करूंगा,
होल्ड भी करूंगा और लंबे समय के लिए होल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास एग्रीकल्चर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती है, अलग अलग तरह की केमिकल बनाती है और साथ ही डीलिंग के काम में भी है, तो कंपनी आने वाले समय में और भी बेहतरीन काम कर सकती है। पियोट्रिस्की स्कोर इसका कॉन्फिडेंस पेट्रो से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं इसको 4 स्टार रेटिंग दूंगा। अब इसके अलावा है वो है कोठारी पेट्रो। दोस्तों कौन सा स्टॉक? कोठारी पेट्रोकेमिकल। तो कोठारी पेट्रो का भी पूरा एनालाइज करें। मार्केट कैप 245 करोड़, बहुत ही छोटी। कहाँ वो लोग 1300 करोड़ का था, कहाँ ये 245 करोड़। जाहिर सी बात है बहुत छोटी कंपनी हो गया। स्टॉक का पी देखें तो 10 के आसपास है, 10.9 यानी 11 मान के चलते हैं, तो बहुत ही अच्छे भाव पे कोठारी अवेलेबल है। बुक वैल्यू 21 रुपये का है, तो बुक वैल्यू अगर 21 रुपये का है तो 21 रुपये से ऊपर इसका प्राइस चल रहा है, 42-43 के आसपास चल रहा है। अगर आप देखें तो 42 के आसपास में कोठारी पेट्रोल चल रहा है। तो बेहतरीन तरीके से कोठारी अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करा है, यानी प्रीमियम इसको मार्केट ने प्रीमियम दिया है इसके काम को देखते हुए। डिविडेंड कभी देती है, नहीं देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बेहतरीन है, 20 का दे रहा है। फेस वैल्यू भी बहुत बेहतरीन है, 10 का फेस वैल्यू बहुत अच्छा है। ईपीएस 3.83 है, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है, लेके चला जा सकता है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट इसको कुछ कर्ज है ही नहीं, मात्र 1.25 करोड़ का कर्ज है। 245 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके मुकाबले 1.25 करोड़ का कर्ज है, तो कोई कर्ज इसको पास है नहीं। हाँ, सेल्स के में थोड़ा सा गिरावट आया, इस बात को देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट उसके मुकाबले बढ़ा है, 30.7% का प्रॉफिट बढ़ा। पियोट्रिस्की स्कोर देखें तो 8 का आ रहा है, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। पियोट्रिस्की स्कोर अगर 7 से ऊपर हो जाए तो बेहतरीन माना जाता है। तो मेरे ख्याल से कोठारी पेट्रो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लें तो 3 वर्ष में, पिछला 3 वर्ष में जो है 46.68 का जो है अपना पोटेंशियल दिखाया प्रॉफिट में। कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है, कंपनी ने अपने कर्ज में 86% करोड़ का जो है कमी किया, यानी कि कर्जा को घटाया है। और कंपनी के प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, लगभग 71% का। तो इसका शेयर होल्डिंग परसेंट देखें तो प्लेज एक भी नहीं रखा है और 71% के आसपास में प्रमोटर के पास होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास में, बेहतरीन है। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा एमएसीडी को लेकर इशू है, लेकिन एक ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है कोठारी पेट्रो टेक्निकल चार्ट पर। तो मुझे लग रहा है 41 रुपये के भाव पे कोई ज़्यादा महंगा नहीं। इसका पी स्कोर बहुत अच्छा है, पियोट्रिस्की स्कोर अच्छा है, ईपीएस भी ठीक ठाक है और डेप्ट है नहीं। तो मेरा व्यू इसमें बाय एंड होल्ड का होगा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, क्योंकि कंपनी पास विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाती है, उसको वितरण करती है और साथ ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है जो इसको डिलीवरी करने के लिए। तो इस मेरे ख्याल से कोठारी पेट्रो लॉन्ग टर्म का एक स्टॉक बन सकता है, इसलिए मैंने इसको 4 स्टार रेटिंग दिया। मनाली पेट्रो की बात कर ले तो इसके पास 1411 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि सबसे छोटी कंपनी अगर हम बात करें तो अभी कोठारी पेट्रो ही नज़र आया हमें। यहाँ पर मात्र 245 करोड़ का मार्केट कैप है, बाकी सब 13,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। ये है 1411 करोड़ मनाली पेट्रो। स्टॉक का पी बहुत ही कम है, यानी सस्ते भाव पे है स्टॉक का पी। बुक वैल्यू 40 के आसपास है और प्राइस अगर मनाली पेट्रो का देखें तो 80 रुपये के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 40 है ना, बुक वैल्यू कितना था 40 और प्राइस देखें तो 81 के आसपास करेंट सिनेरियो में चल रहा है। और हम बुक वैल्यू कितना देख रहे हैं, हम बुक वैल्यू देख रहे हैं इसका मनाली पेट्रो का लगभग 40 के आसपास। ज़बरदस्त कंपनी, उससे डबल काम करी, यानी मार्केट ने उसको रिवॉर्ड दिया है। आरओसी देख ले 48, बहुत ही शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी बहुत अच्छा। फेस वैल्यू ठीक ठाक है, 5 का है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। ईपीएस बहुत बेहतर, ये ईपीएस होना चाहिए, ईपीएस यही होना चाहिए। 10 से ऊपर अगर निकलता है बेहतरीन माना जाता है। फेस वैल्यू भी ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा आ रहा है। डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है, मात्र 14 करोड़ का कर्जा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। डेप्ट टू इक्विटी 0.02, रिटर्न ऑन एसेट 28% का। सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। 14.3 करोड़ का मात्र डेप्ट है, 1400 करोड़ का मार्केट कैप और डेप्ट है मात्र 14 करोड़। डिविडेंड देती है, पीजी रेशियो ठीक ठाक है, वो उतना बढ़िया नहीं लेकिन चलाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ 312%, ज़बरदस्त। और पीटीसी इसको 9, इसको मैं पूरे 5 स्टार रेटिंग दूंगा। मैं इसको 5 नहीं तो कम से कम 4 पॉइंट का रेटिंग तो ज़रूर दूंगा। तो मैं इसको लगभग 4.5% का रेटिंग दूंगा। क्यों? पीटीसी स्कोर बहुत बेहतरीन है, डिविडेंड पे आउट कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है और साथ ही साथ आप डेप्ट भी नहीं है इसके पास। उसके अलावा फेस वैल्यू अच्छा है, हर चीज़। प्रॉफिट ग्रोथ 312% हुआ है। कंपनी अपना कर्ज घटा रहा है, 5.42 करोड़ का कर्ज में कमी कर लिया, यानी 14 करोड़ में 5 करोड़ हटा दीजिए और कम हो गया। कंपनी के पास 50 दिनों का कैश है, मतलब अगर कंपनी किसी कर्ज में फंस जाती है, किसी मुश्किल में फंस जाती है
और काम नहीं कर पाती या कंपनी का कोई लॉकडाउन जैसे सिचुएशन आ जाए तो उस समय भी कंपनी 50 दिन तक अपना कंपनी को चला सकती है। इसके पास इतना कैश है जो कि बेहतरीन है। मुश्किल सिचुएशन में इमरजेंसी फंड कह लीजिए 50 दिनों का इनके पास है। कंपनी कर्ज मुक्त है, एक तरह का लगभग वर्चुअली डेप्ट फ्री है। कंपनी के पास ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ही बढ़िया है, ऑपरेटिंग लिवरेज मात्र 6.59 है। तो एक तरह का मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। उस चारों स्टॉक्स में मेरे लिए अगर होगा तो मनाली पेट्रो ज़्यादा है, शेयर बढ़िया। प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 45%, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कम से कम 50-60 के आसपास रहता तो मज़ा आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा तो है प्रमोटर के पास ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा चार्ट देखें अगर टेक्निकली तो टेक्निकली सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेहतरीन तरीके से है, कहीं कोई टेंशन वाली ऐसा बात है नहीं इसमें। तो अगर मेरा व्यू माने तो बाय एंड होल्ड रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। और 4.5 स्टार यानी 4.5 स्टार, तो 4.5 स्टार मनाली पेट्रो को मैंने दिया है अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से मैंने कोठारी पेट्रो को 4 स्टार दिया, 4 स्टार। इसके अलावा मैंने आपको ये इस सौदर्न पेट्रो 4 स्टार दिया है, और 3 स्टार दिया है मैंने इसको कॉन्फिडेंस पेट्रो को। तो आप अपने भी रिसर्च एनालिसिस करें, क्योंकि मेरा व्यू मैंने अपना बताया कि मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ, क्यों इसको समझ रहा हूँ, अच्छा बुरा सारी चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैं आपको सामने रख रहा हूँ। तो ये एनालिसिस मैंने कर दिया है आपके लिए। उम्मीद है आप अपना भी ज़रूर डिसीजन लेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कौन सा स्टॉक्स बेहतरीन लगा इन पेट्रोलियम कंपनी में। तो दोस्तों पसंद आता है तो फीडबैक देके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।